नमकीन एक ऐसा खाद्य उत्पाद है जिसका उपयोग लगभग हर घर में स्नैक्स के तौर पर किया जाता है। जब भी हमारे घर में मेहमान आते हैं तो नाश्ते में चाय के साथ, कॉफी के साथ स्नैक्स के तौर पर नमकीन सर्व की जाती है। नमकीन आज लगभग हर पार्टी और गेट टुगेदर में इस्तेमाल किया जाने वाला महत्वपूर्ण स्नैक है। आज फूड इंडस्ट्री काफी तेजी से ग्रो कर रही है। विभिन्न प्रकार के फ्लेवर्स और मिक्सचर में आने की वजह से नमकीन की मार्केट और तेजी से बढ़ती जा रही है। आज पहले के मुकाबले नमकीन की मार्केट में काफी ग्रोथ है। यदि आपको भी ऐसे ही किसी बिजनेस आइडिया की तलाश है तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं नमकीन बिजनेस आइडिया के बारे में। मशीन्स। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको जिन मशीन्स की जरूरत होगी वो है सेव मेकिंग मशीन, फ्रायर मशीन, मिक्सिंग मशीन, पैकेजिंग मशीन। रॉ मटेरियल। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको जिन रॉ मटेरियल की जरूरत होगी वो है बेसन, ऑयल, स्पाइसेस, पैकेजिंग मटेरियल। मैन पावर। इस बिजनेस को छोटे स्तर पर शुरू करने के लिए आपको 6 से 7 मैन पावर की जरूरत होगी, जिसमें से 2 से 3 स्किल्ड और 2 से 3 अनस्किल्ड वर्कर, एक सुपरवाइजर और 1-2 हेल्पर हो सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको मिनिमम 15 किलोवाट कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी। एरिया। नमकीन बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 1000 से 1200 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी। लाइसेंस। बिजनेस शुरू करने से पहले आपको अपनी कंपनी के नाम का MSME के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। नमकीन को मार्केट में बेचने के लिए आपको FSSAI से फूड लाइसेंस लेना होगा। बड़े लेवल में इस बिजनेस को करने के लिए आपको फायर और पोल्यूशन डिपार्टमेंट से NOC लेना होगा। साथ ही आपको GST नंबर की भी आवश्यकता होगी। प्रोसेस। चलिए अब जानते हैं नमकीन मेकिंग के पूरे प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले आपको बेसन में रिक्वायर्ड अमाउंट में ऑयल और नमक ऐड करना होता है, जिसके बाद इसमें आपको पानी मिलाकर डो क्रिएट करने की आवश्यकता होती है। इस डो को आपको सेव एक्सट्रूडर मशीन में डालना होता है। ये सेव एक्सट्रूडर मशीन फ्रायर से अटैच की जाती है। मशीन सक्शन प्रोसेस के थ्रू आपके रॉ मटेरियल को फ्रायर में फ्राई होने के लिए भेजा जाता है, जिसमें 180 डिग्री सेल्सियस ऑयल को हीट करके बेसन के मिक्सचर को फ्राई किया जाता है। फ्राई होने के बाद आप अपने प्रोडक्ट को SS वेसल में कलेक्ट कर सकते हैं, जिसके बाद इसे ठंडा करने के लिए रखा जाता है। ठंडा करने के बाद इसमें मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग स्पाइसेस और फ्लेवर ऐड किए जाते हैं। आपका फाइनल प्रोडक्ट अब रेडी है पैकेजिंग सेक्शन में जाने के लिए। पैकेजिंग सेक्शन में आपके फाइनल प्रोडक्ट की पैकेजिंग की जाती है और उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट ऐड की जाती है। जब आपकी फाइनल पैकेजिंग होती है तो आपके प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए डिस्पैच कर दिया जाता है। इन्वेस्टमेंट। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको जिन मशीन्स की जरूरत होगी उसकी कॉस्ट उसकी कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। छोटे स्केल पर ये बिजनेस शुरू करने के लिए आपको लगभग 8 लाख से 18 लाख रुपए तक की आवश्यकता होगी। मार्केट स्ट्रैटेजी। इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और हाइजीन का खास ध्यान रख सकते हैं।
जितनी अच्छी आपकी नमकीन की क्वालिटी होगी, उतनी ही आपकी सेल मार्केट में ज़्यादा होगी। आप कुछ न्यू फ्लेवर्स ऐड करके अपने प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से बेहतर बना सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट की ऑनलाइन मार्केटिंग करके भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट्स को या तो बिना पैकेजिंग के होलसेल में बेच सकते हैं या फिर अपनी नमकीन के पैकेट बनाकर और अपनी कंपनी का लेबल लगाकर बेच सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी। नमकीन बनाने के लिए रॉ मटेरियल और बाकी अन्य खर्चे मिलाकर अगर आप 1 किलो नमकीन लगभग 65 से 75 रुपए में तैयार करते हैं तो आप इसे लगभग 85 से 90 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच सकते हैं। यानी अगर आप एक दिन में 400 केजी का प्रोडक्शन करते हैं तो एक दिन में लगभग सारे एक्सपेंडिचर माइनस करके 2000 तक का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और एक महीने में लगभग 50,000 से 60,000 तक का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगेन, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आपकी मार्केटिंग और सेल पर भी डिपेंड करती है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान यानी निफ्टेम, खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत अनुसंधान एवं शिक्षा का केंद्र है। शिक्षण एवं शोध के अतिरिक्त संस्थान छोटे एवं मझोले उद्योगों की मदद के लिए भी कार्यरत है। भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा हाल ही में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना PMFME प्रारंभ की गई है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का ये प्रयास रहता है कि वह उद्यमियों के लिए इस क्षेत्र में सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाओं से उद्यमियों को अवगत कराए। PMFME योजना के तहत अपने उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए योजना बना रही माइक्रो खाद्य प्रसंस्करण उद्यम परियोजना लागत के 35% पर क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। प्रति उद्यम अधिकतम सब्सिडी 10 लाख रुपए तक हो सकती है। लाभार्थी का योगदान न्यूनतम 10% होना चाहिए और शेष राशि बैंक से ऋण होनी चाहिए। यह योजना 35% क्रेडिट लिंक्ड अनुदान के साथ संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के साथ पूंजी निवेश के लिए FPO, SHG, निर्माता सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करेगी।